नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। जी बहन श्री का वचनामृत का स्वाध्याय अपने चल रहे हैं। बहन श्री के वचनामृत एक मोक्ष मार्ग की धारा, मोक्ष मार्ग किस तरह से प्रकट होता है, किस तरह से आगे चलता है, वो सारा चित्रण बहन श्री ने किया है कि गलती कहाँ हो रही है। कार्य करना तो चाहता है, मेहनत भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है, तो उसका कहाँ कहाँ उसकी रुकाव रहती है, खटक रहती है, वो सबका ज्ञान कराते हैं बहन श्री। और गुरुदेव श्री की महिमा करते थकते नहीं है कि गुरुदेव श्री ने ही ये सब बातें हमको जिनवाणी में से रहस्य बताए हैं। तो वो जिनवाणी के रहस्य जो हमें पता चला है, वो रहस्य को आत्मसात करके आत्मा के भीतर में झांक के कि हमारा वास्तव में प्रयोग इस रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम कहते हैं मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन हमारा प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग इस रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सारी बातें बहन श्री खुलासा करते जाते हैं। और मैं ज्ञाय के ही हूँ, ऐसा बहन श्री का वजन रहता है हमेशा। कल 29 नंबर का वास, 30 नंबर का बोल देखते हैं अपन कि जब बीज बोते हैं तब प्रकट रूप से कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि इस बीज में से वृक्ष उगेगा, उसमें से डाले पत्ते फल आदि आएंगे, पश्चात उसका विचार नहीं आता। उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है। देखो क्या कहा कि जब बीज बोते हैं तब प्रकट रूप से कुछ नहीं दिखता, तथापि विश्वास है कि इस बीज में से वृक्ष उगेगा, उसमें से डाले पत्ते फल आदि आएंगे। कितना बढ़िया दृष्टांत है कि बीज बोते हैं तो उसके तुरंत ही कोई कुछ दिखने नहीं लगेगा है, लेकिन बीज बोते समय ही ये ख्याल में रहता है कि भाई ये इसके अंदर से वृक्ष उगेगा, सब आएंगे, जड़ में से शाखा निकलेगी, फिर पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, सब पता है। इसलिए उसका तो विश्वास है ना, विश्वास है तो उतना समय में उसके अंदर खाली खाद और बीज देता रहता है और अपने आप अपने समय के अंदर आ जाएंगे। सीजनेबल पता रहता है कि इस समय इसके आएंगे, तो इतना विश्वास रहता है ना। कितना बढ़िया दृष्टांत है, सब चीज का विश्वास है कि लड़का जन्मा है तो उसके 20 साल में मूंछ आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, है ना। और जन्मता बच्चा ही कोई गंदगी करना, कोई मतलब बाथरूम में नहीं जाने लगेगा, अपने स्वयं काल में जाने लगेगा। मतलब सब चीज का विश्वास है कि हम मंदिर में शुरुआत में जाते हैं तो हम खाली नमोकारी बोलना सीखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमें सब आ जाता है। मतलब सब चीज का विश्वास है
और यहाँ ये क्या है कि उसका विचार नहीं आता उसी प्रकार, मतलब वापस उसका ऐसे विचार नहीं करना पड़ता कि क्या पता उगेगा कि नहीं, क्या पता फूल पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं, एकदम शांति से अपनी जो प्रक्रिया वो कर लेता है? भूमि को पहले उपजाऊ करता है, उसको है, और उसके बाद में उसमें अपने सीजन में जिस समय जो चीज होती है उसमें बीज बोता है, और बीज बो के और जैसा जितना उसके अंदर पानी जब जब चाहिए देता रहता है। तो एक किस किस विश्वास से देता है कि इसमें से जिसका बीज बोसा है वो ही फल आएगा, आएगा और आएगा। ऐसा कोई बीज बोने के बाद क्यों बीज बोएगा अगर इसको ऐसा डाउट रहेगा क्या पता होगा नहीं, क्या पता, कोई विश्वास आ जाता है ऐसा कि आएगा ही। फिर नहीं आए वो योग्यता प्रमाण है? लेकिन वो बीज बोते समय इतना विश्वास रहता है कि आएगा ही आएगा अपने समय पर। तो बार बार में उसका विचार नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से, ये बहुत मार्मिक बात है, मूल शक्ति रूप द्रव्य को, शक्ति रूप द्रव्य यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, इसको यथार्थ विश्वास पूर्वक की, मतलब इसी के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, और इसी का आश्रय मानी यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान आचरण हुए तो उसके बाद में कोई इंतजार, मतलब समय पे आएगा ना। बोले इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो आप, कुछ करते तो हो ही नहीं, नियम व्रत पालते तो हो ही नहीं। भैया ये नियम नहीं है क्या कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं हूँ? ये नियम नहीं है कि मैं मतलब एक ज्ञान स्वभाव में ही भरचक हूँ, बाकी मैं ये परद्रव्य को अड़ता नहीं हूँ, इसलिए खाने पीने वाला या कुछ करने कराने वाला मैं नहीं हूँ। ये कार्य नहीं है ये। अरे यही कार्य इस जीव ने नहीं किया, बाकी सब बाहर से छोड़ा। अरे इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इतने नियम व्रत ले लिए, मौन से खाना खाऊंगा, बुराई नहीं है, खाओ कोई बात नहीं है ना। लेकिन इसमें धर्म बुद्धि और इससे मोक्ष मार्ग माना है इसने कि अरे मैं तो इतना व्रत मैं करूंगा तो अच्छा रहेगा। भैया ये व्रत तो आने की व्यवस्था है, सहज पने से जब इधर स्वभाव में अपनापन आके एकाग्रता बढ़ती जाती है तो परद्रव्य से परायापन तो पहले ही हो गया, और उसे धीरे 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 उसे विरक्ति होती जाती है। जब परद्रव्य से अपने को लाभ नहीं दिखता है तो अपने उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे बताओ? जब अपने को पता चल गया कि खाना खाने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, शरीर के परमाणु में जो चीज चाहिए वो चीज अपने लिमिट से जाती है तो उसका परमाणु का परमाणु उस हिसाब से होता है। तो अपने को पता चल गया, तो पता चल गया तो फिर ये अरे ये जिम में जाओ, ये एक्सरसाइज करो, अरे ये करो, ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। भाई ये शरीर स्वस्थ रहने के लिए योगा प्राणायाम करने की कोई मनाही नहीं है, मनाही नहीं है कोई है, लेकिन इसके कारण इसमें ये हो जाएगा, एक 3 काल में संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो पहलवान लोग है ना ये कभी मरते ही नहीं। ये कितना बढ़िया दृष्टांत आया है कि पहलवान था वो बोले अपने ऊपर से गाड़ी निकलवा लेता था, ये कर लेता था, और जब आयु खत्म हुई पूरा हुआ तो एक माखी को नहीं उड़ा सकता, एक माखी को पड़ा है तो उसके ऊपर माखियां भिनभिनाती है, उड़ा नहीं सकता, कहाँ गई ताकत? ये तो शरीर की योग्यता, परमाणु की योग्यता, जिस समय जो परिणमन होना है वो ही होगा। बाहर में परिणाम आए उस रूप क्रिया भी मान लो हो जावे, लेकिन जो ये श्रद्धा अंदर से विश्वास ये बैठना चाहिए कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा मतलब अपने मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक, यथार्थ विश्वास कैसे करे? कि यथार्थ विश्वास ऐसे कर कि भाई वस्तु वस्तु पने टिकी हुई रहती है और फिर उसका परिणमन होता है। तो यथार्थ पने शक्ति रूप से मैं चैतन्य भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, तो ऐसा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान आचरण होएगा तो पर्याय के अंदर निर्मलता प्रकट होती है। जैसे बीज बोया तो शांति से इंतजार करता है कि इसमें अपने समय पे आएगा ही आएगा। पानी कहाँ डालता है कि उसकी जड़ में पानी डालता है ना? कोई पेड़ पत्ता या डाली में पानी डालता है क्या? उसमें तो कोई धुलाई करना हो तो कभी करेगा नहीं, उसमें पानी डालने से जड़ अगर सूख जाएगी तो नहीं होगा।
तो ऐसे ही जब जब पौधा आपने लगाया है, बीज बोया है, तो आपको कितना विश्वास है? बच्चा जन्मता है तो 20 साल का भी होगा, 40 का भी होगा, कितना विश्वास है। बच्चे को स्कूल में 4 बरस के बच्चे को आजकल तो 2.5 साल के ही कर देते हैं, एडमिशन डाल दिया तो उस समय रोता है, नहीं जाता है, सब करता है। लेकिन आपको कितना विश्वास से डाल देते हो कि भाई ये अभी रो रहा है, लेकिन साल भर 2 साल बाद में ये खुद बोलेगा कि नहीं मुझे तो जाना है? तो समय पर सब काम होता है ना, नहीं होता ऐसा थोड़ी। तो वैसे ही विश्वास ये करना चाहिए कि अपनी यथार्थ मूल शक्ति को, द्रव्य को यथार्थ रूप से विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है? अब निर्मल पर्याय प्रकट करनी है कि अपने द्रव्य को अब यथार्थ रूप से ग्रहण कर ले। मैं चैतन्य हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये शरीर मिलना और ये गतियां मिलना और ये इसका कारण, ये मूल कारण ये है। देखो आप बीज बोया, एक तो आपने सीजनेबल नहीं बोया, दूसरा है कि जिसको आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसको कितनी धूप चाहिए या कितना उसको पानी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप बोले इसमें आएगा तो सही, लेकिन अगर आपने पानी अनाप शनाप डाल दिया तो गल जाएगा, या धूप में ज्यादा रख दिया तो वो जल जाएगा, है ना? तो इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आपको श्रद्धा क्या होती है कि इसके इस बीज में से वृक्ष उगेगा, बीज में से ये डाली पत्ता आएगा, पानी से नहीं आएगा और कोई चीज से नहीं आएगा, ये बीज से। बीज बोया है, ये श्रद्धान है कि इसमें से आएगा। वैसे ही सम्यक दर्शन अगर चाहिए तो ये बीज बोना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अगर तू यथार्थ अपना शक्ति, अपनी कीमत समझ में आए ना, अपनी शक्ति समझ में आए कि मेरी शक्ति कितनी है, मेरे अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत विभव भरा हुआ है, उसमें कितनी सामर्थ्य बताओ। एक समय की ज्ञान की पर्याय की अगर वो अपनी शक्ति को परिपूर्ण के, तो केवल ज्ञान होके 3 लोक 3 काल के भूत वर्तमान भविष्य द्रव्य गुण पर्याय सहित बिना कहीं गए आए, बिना किसी को पास में लिए अपने ज्ञान में प्रकट प्रत्यक्ष जानने की शक्ति। अब अपनी शक्ति कैसी बताओ? अब वो शक्ति किसमें है कि वो शक्ति स्वभाव में पड़ी है, स्वभाव में पड़ी है। तो अब उस स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान विश्वास कर, स्वभाव को गुण करके और मुझे प्रकट करना है, प्रकट करना है, तो कहाँ से प्रकट होएगा? नमक में से तो मिठास आएगा नहीं, खट्टास में से तिखास आएगा नहीं, नींबू में से खट्टास, मिर्ची में से तिखास, नमक में से खारास, चीनी में से मिठास, यही आने वाला है। तो जिसमें ये चैतन्य में से जो आनंद सुख भरा हुआ है, तो चैतन्य में से आएगा, बाहर में से आएगा नहीं। इसलिए बात चलिए कि उसी प्रकार जैसे बीज बोते हैं तो कितना विश्वास रहता है उसका कि उसमें से डाली, पत्ता, फूल और फल जो भी बोया है आएगा ही आएगा। उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से कैसा ग्रहण करें कि अरे अगर ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो इस रूप अगर मेरी श्रद्धा अटल रही तो कोई शक है कि उसमें से सम्यक दर्शन या आगे की जो प्रक्रिया वो होगी कि नहीं होगी? कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसको डाउट है कि मैं एमबीए करके निकलूंगा कि डॉक्टरी करके निकलूंगा? कोई डाउट नहीं है, उसको पता है कि मैं इंजीनियर ही होके निकलूंगा। वैसे ही जब शक्ति का अपना पता चलता है कि मैं भगवान परमात्मा पहले से ही सिद्ध शुद्ध परिपूर्ण हूँ, ऐसा जब पता चलता है तो उसका कार्य इस रूप चालू हो जाता है, अपने अपनापन देके अंदर में काम चालू हो जाता है। तो अब इसमें कोई डाउट है कि अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या पता सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? बोले तुझे शक्ति का यथार्थ श्रद्धान ही नहीं है। शक्ति का यथार्थ श्रद्धान आवे, पता चले, तो उसके अंदर डाउट खड़ा ही नहीं होता है। जहां डाउट खड़ा हुआ इसका मतलब किंतु परंतु लगा रहा है तू, है ना? भाई तुझे उतावल क्या है, जल्दी क्या है? तू तो सही दिशा को पकड़ना, सही मार्ग पकड़ कि मैं अगर जैसे जिसमें से जो चीज है उसमें से वो चीज निकलेगी ना। तो स्वभाव में परिपूर्ण 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 परिपूर्ण
जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूँ, तो इस स्वभाव में अहम पना करके इधर कार्य करेगा, तो इसमें से जो है वो आएगा। बोलो देह में मैं पना करे तो देह में से क्या आएगा बताओ? इस देह में से देह नहीं आएगा, लेकिन देह मिलती रहेगी। रागादिक भाव में मैं पना करो तो रागादिक भाव में से तो कुछ नहीं आएगा, रागादिक भाव में से क्या आएगा? लेकिन तुम्हारी सेकंड पर्याय वो रागादिक रूप आएगी, तो तुम्हारी पर्याय है वो राग 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 उपनमन कर जाएगी। अपने को पता है कि जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त होए। अपने को अच्छी तरह से मालूम है कि लौकिक में सब मालूम है, सब मालूम है एकदम। लड़की को शादी करते हैं तो अच्छा पैसे वाला अच्छा कमाऊ लड़का देख लेते हैं खाली अपन, है ना। उसके बाद कभी शक नहीं होता है कि हमारी क्या पता हमारी लड़की को खाना मिलेगा कि नहीं, क्या पता पहनने को मिलेगा कि नहीं, किसी को शक नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसे संपन्न परिवार में अपनी बेटी को दी है ना, तो वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे जो परिणाम, जो उपयोग, जो श्रद्धा, जो दृष्टि अपने को शुद्धात्मा रूप स्वीकार करे, भगवान आत्मा रूप स्वीकार करे, तो उसमें कोई डाउट है कि क्या पता होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा? अरे हमें तो बस मोक्ष मार्ग ही चाहिए, अरे हमें तो सम्यक दर्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी हमें उपाय बता दो सम्यक दर्शन का, तो श्री गुरु सीधा सा उपाय बताते हैं कि सम्यक दर्शन यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तू जान देख, ऐसा सम्यक दर्शन। तो वस्तु का स्वरूप तो एक रूप अखंड चैतन्यमय परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा है। तो तू ऐसा जान, श्रद्धा कर, देख, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कितना सही, कितना सीधा, कितना सरल सा उपाय है। तो सब चीज जानते देखते हुए भी ये कार्य चल रहा है, मजे की बात नहीं है। सब खबर है, सब खबर है। अरे समय सार जी ग्रंथादिराज पढ़ के मैं एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन में खरे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ये कहते हुए भी फिर ये बोलता है कि अरे अभी तो अपना संसार में है ना, अभी तो गृहस्थ में है ना, अभी तो अपने को सब कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सब लाना पड़ेगा, अभी तो लाना ही पड़ेगा क्या? पर नक्की तो ये किया था ना, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है तो लाना नहीं ले जाना की बात कहाँ है? ये तो पिछले उदय के अनुसार संयोग में आए तो आ जाए, लेकिन मेरे में क्या घटा, मेरे में क्या बढ़ा? मेरे में आए संयोग में बहुत अच्छा है। कोई राजा महाराजा हो, उनका महल है और उसके रानियां और इतने नौकर चाकर, तो उसके चेतन में क्या आया बताओ? अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसमें, इसमें जो विषय भोग में फंस जाएगा तो नरक में चला जाएगा। भाई क्या आया चेतन में? चेतन में क्या बढ़ा, क्या कमी थी? अनंत शक्तियों का धारी, अनंत गुणों का भंडार, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, यहाँ क्या कमी थी बताओ? कुछ कमी थी कि कहीं से लेना है हमको? इसलिए बोले उसी प्रकार मूल शक्ति रूप द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। कितना सरल सा सहज सा उपाय बताया, बोलो। कि भाई कैसे प्रकट हुए बताओ? तो बोले कि भाई तू विश्वास कर, यानी श्रद्धा कर। जैसा जिनवाणी में आया है कि अरे जीव वर्तमान में रागी देशी मोही है, तो विचार कर कि जीव रागी देशी मोही क्यों है। कि अरे उसकी पर्याय में राग देश मोह हो रहा है और वो अपने को उस रूप मानता है, तो रागी देशी मोही है। और इसी समय वो तत्क्षण अपने को एक चैतन्य गया एक परमात्मा देख लेवे, तो उसका राग देश मोह क्रम अनुसार निकल जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में स्वभाव सन्मुख हुआ तो जो आनंद सुख क्षणिक जो वीतरागता प्रकट हुई, तो उससे उसको पता चल गया। अब ये ऐसा प्रोसेस तो यही है, तो अपना ये प्रोसेस करे तो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। कितना सरल और सहज उपाय है। सम्यक दर्शन का क्या उपाय कि भाई वस्तु स्वरूप को जान ले, तुम वस्तु स्वरूप को जान के जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करके, और मैं एक जीव तत्व हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरा स्वरूप जानना देखना है। मेरे में अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन मेरे में से इसके अलावा राग द्वेष मोह कर्म ये मेरे में है ही नहीं, ये मेरे में नहीं है। जीव के साथ तो है लेकिन मेरे में नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव गया एक परमात्मा हूं ना। तो सच्चे सच्चा निर्णय, यथार्थ निर्णय इस रूप पर
यथार्थ निर्णय का काम है भैया, और कुछ नहीं है। कितना भी उठा पटक कर लो, कितना भी कर लो, जब तक अंदर से यथार्थ निर्णय नहीं आ जाता कि इस चैतन्य भगवान आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं है। तो वर्तमान में देह है, इसलिए देह की तरफ लक्ष्य जाता है तो परिणाम बनते हैं, लेकिन वो परिणाम पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं। वजन कहाँ जाना चाहिए कि भाई बड़े परिणाम क्यों बने, उनको हटाओ। भाई उनको नहीं हटना है, तेरा उपयोग हटा लेना। तू ये देख ले कि मेरा मैं नहीं हुआ इस रूप, मैं तो यूं का यूं रहा, मैं तो ये ध्रुव अप्रभावी रहा, ऐसा देख ले तू। तो उनको क्यों हटना है? परिणाम तो स्वयं ही एक समय के हैं, वो तो दूसरे समय वे होके नए आने वाले हैं, है ना। तो नए परिणाम कहाँ आएंगे बताओ? कि तू अपने को परमात्मा देखेगा तो परमात्मा स्वरूप नए परिणाम आएंगे। इसलिए बोले कि करने से निर्मल प्रिया प्रकट होती है। द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। गड़बड़ तो ये, मतलब बात तो ये चल रही है कि द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि द्रव्य स्वयं तो परिपूर्ण है। और जिस समय में तुम ये लक्ष्य किया कि मैं ऐसा अभ्यास कर रहा है कि मैं ध्रुव ध्रुव हूं, तो ये उसी समय सोचता है कि हमें तो निर्विकल्प अनुभव हो जाए। निर्विकल्प अनुभव ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने परिणामों में जितनी दृढ़ता आ रही है, अप्रभावित अपन रह जाते हैं। कोई भी घटना ये घटती है सामने सामने और अप्रभावित अगर अपन रह जाते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे अभी नहीं दिख रहा है, हा। जब चैतन्य चंद्र ये भगवान आत्मा पसंद आने लग गया है और यही मैं हूँ, मैं अनंत विभववान हूँ, जब ये श्रद्धा में जमने लगा है, जब अपना दिशा इस तरह आने लगी है, तो भैया अभी प्रकट द्रव्य में कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा, ऐसा उसको लगता है। क्योंकि तुरंत तुरंत ऐसे थोड़ी होगा कि तू तुरंत अभी ऐसा बोलेगा कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ और कोई परिणाम नहीं आएंगे, तुझ भी इतरागता होके एक कोने में बैठ जाएगा, ऐसा तो अभी होने वाला नहीं है। ऐसा तो ज्ञानियों को आदिनाथ आदिनाथ भगवान जब आए ना, स्वर्ग से आए, तो उसके बाद में पहले माँ के गर्भ में आने के, अभी नवीनाथ पंचकल्याणक चल रहा है ना अपने, कि कितना आज कितना बढ़िया दिखाया कि अरे उत्सव मनाया जा रहा है कि बारात आ रही है, बारात आ रही है। बोले नेमिनाथ जी तो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन पहले उनके भाई को बलदेव और कृष्ण को मनाओ, कल को वो रोड़ा अटका दे कि राजुल हमें पसंद नहीं है। उसके पहले तो वो सोच रहे थे, उसके पहले तो वहां से प्रस्ताव आ गया कि मतलब नेमिनाथ जी के साथ में राजुल का विवाह का प्रस्ताव आ गया, समझे ना। अब तुम्हारा विकल्प क्या काम दिया बताओ? वो सोच रहे थे कि कहीं वो रोड़ा अटका देवे और उन्होंने ये प्रस्ताव भेज दिया, समझे ना। और खुशी खुशी सब चल रहा था, नेमिनाथ जी बारात लेके आए और रास्ते में ये क्या था, हकीकत थोड़ी थी कि पशु इस तरह से मतलब चिल्ला रहे थे या पशुओं का वध होने के लिए किया था, हकीकत थोड़ी थी। ये तो बोलते हैं कि कृष्ण जी का प्लान था, कि मतलब वो राज्य नहीं ले ले इसलिए, इसके लिए। लेकिन जो भी घटना घटी, तो नेमिनाथ जी इधर बारात लेके जा रहे हैं और इधर इनका वैराग्य हो गया। तो बोलते हैं आज आज मैंने प्रसंग देखा कि अरे इनको हटाओ, इनको चिल्लाना बंद करो, ये कौन सी आवाजें आ रही है? अरे प्रभु, उनके तो अंदर से पर्याय प्रकट हुई है वैराग्यमयी क्रमवश से अपने, है? पहले समय की पर्याय राग की थी, दूसरे समय की पर्याय वैराग्य की आ गई। अब राग की पर्याय को भी कोई नहीं रोकने वाला और वैराग्य की पर्याय को भी कोई नहीं रोकने वाला। कितना भी कोई समझा दो कि हरे नेमिनाथ जी अब रुक जाओगे, अब कौन रुके बोलो? कौन उस पर्याय को करे? अब वो उन्होंने उस पर्याय के लिए क्या किया, मुझे तो ये कहना है कि क्या किया उन्होंने पर्याय के लिए, कि जब प्रस्ताव के लिए सब बातें चल रही थी तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया कि ठीक है होनी शादी हो तो होएगी, उसमें क्या है? जिस समय में जो योग्यता अनुसार होएगा। प्रस्ताव आया, बारात निकल गई, क्या हो गया? अब वो न उस पर्याय में फंसे न उस पर्याय में फंसे, और अभी जब वैराग्य आया तो न उसमें फंसे, राग में वापस। क्योंकि अंदर में जो बीज बोया हुआ था ना, समझ में आई? अंदर में जो बीज बोया हुआ था, सम्यक्त का बीज तो साथ में ही लाए थे, 3 ज्ञान के धारी थे। अब इसका फल आज इस समय आना है, वैराग्य का मुनि अवस्था आनी है,
वैराग्य आके तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले हैं, आज आने वाला है, तो इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अब वो पहले दिख नहीं रहा था, बोले है इतना समय तक मान लो गृहस्थी में रहे, तो पहले नहीं दिख रहा था। तो पहले नहीं दिख रहा था मतलब अंदर तो चल रहा था, अंदर तो प्रतीति चल रही थी ना। नहीं दिख रहा था तो बाहर कैसे प्रकट दिखे? बाहर तो अभी दीक्षा लेते हुए दिखे, उसके पहले तो गृहस्थ में थे, अभी दीक्षा लेते हुए दिखे। तो क्या अंदर में नहीं चल रहा था कि चल रहा था? चल रहा था। बोले द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना प्रकट होगा ऐसा, क्या प्रकट होगा ऐसा अंदर से शंका आती है कि क्या इतना करने से हो जाएगा क्या? इतना मानने से हो जाएगा क्या? ये तो प्रमादियों का काम है, जो खाली कुछ करना धरना तो है नहीं और खाली भगवान आत्मा करके बैठ जाते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बात तो बराबर है, लेकिन अपन चलो चलते हैं सिमंदर भगवान के पास, पूछते हैं उनकी जाके सभा में, अपन एक प्रश्न करते हैं समूह शरण में कि हे प्रभु आप ये बताइए कि आपने सम्यक दर्शन से लेके मुनिपना और मोक्ष के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किए, आप हमें बताइए। तो उन्होंने वो क्या बताएंगे, बताओ कि मैं इतना काल तक यहाँ भटका, इतना काल तक यहाँ भटका, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है? ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं, ये स्वभाव की विराधना का फल है, ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, इसको गिनाएंगे वो। अरे मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ किए कि ओ हो, जब यहाँ गृहस्थ अवस्था में मैं था तब ऐसा प्रसंग बना, तो उस समय में मेरे अंदर में स्वभाव की महिमा आके अनुभूति हुई, उस समय मेरा मोक्ष मार्ग चालू हुआ। और उसके बाद में जब ये अंदर में मतलब स्थिरता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो बाहर में मुनि बना आया, और जब परिपूर्ण लीनता हो गई तो केवल ज्ञान हो गया, समूषण की रचना हो गई, तीर्थंकर प्रकृति बन गई, जो भी बन गई। वो यही मतलब मोक्ष मार्ग के लिए आपने क्या किया, तो क्या बताएंगे, बताओ कि मैं इतना भटका, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये तो मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं है ना, ये तो पर्याय में जो भूल हुई उसका वर्णन है। मोक्ष मार्ग किसको कहे? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप का जो श्रद्धान आया, जो विश्वास आया, जिस खदान के अंदर में आनंद सुख भरा हुआ था, उस खदान में से जो आनंद सुख प्रकट हुआ, उसको बताएंगे ना। क्या बताएंगे बताओ? यही बताएंगे ना। तो ऐसे बोले द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। द्रव्य में अभी अपन बोले अनंत गुणों का, अनंत गुणों का, अनंत गुणों का धनी, तो बोले अब द्रव्य को खोल के दिखाओ। कि द्रव्य को खोल के कैसे दिखाएं बताओ? तू श्रद्धा करके देख, फिर आनंद आनंद हो। तू श्रद्धा कर, श्रद्धा करने से तू बाहर से निश्चिंत हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, और स्वभाव की इतनी महिमा आएगी, इतनी महिमा आएगी कि यहाँ अपना सुहाने लगेगा, बाहर में कुछ रुचेगा नहीं। तो करके तो देख है? पहले से फल चाह रहा है, बोलो पहले से फल चाह रहा है। कोई पहले गृहस्थ से निकल के और सीधा जाके और दीक्षा ले ले, और उसको पता भी नहीं है कि मतलब आत्मा क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, तो उसमें से क्या आएगा बताओ? आदिनाथ जी के साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली, तो अभी वो तो मौन हो गए। अब इनको मोक्ष मार्ग कौन दिखाए, इनको तो पता ही नहीं है, तो क्या क्या दशा हुई बताओ? तो वैसे ही भाई, तू द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या होगा ये प्रश्न नहीं है। जब श्री गुरु बता रहे हैं, जब भगवान बता रहे हैं, जब जिनवाणी माता बता रही है, जब ज्ञानी गुरु ये बता रहे हैं कि हमने ये प्रयोग किया है, तो हम सक्सेस हुए हैं, बोले देख लो। अगर आप इस तरह से प्रयोग करोगे, अरे भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया है तो उसका विश्वास कर। बाहर में तो सब चीज का विश्वास करता है। नारियल लाता है तो उसके अंदर जटा भी रहती है, और वो मोटी लकड़ी वाली नारेटी भी रहती है, और उसके ऊपर लाल छिलका भी रहता है, लेकिन विश्वास करके ले आता है कि अरे इसके अंदर एकदम मीठा मीठा एकदम सफेद गोला है अंदर है। तो उसको देखो विश्वास से पता है कि देखो इस प्रोसेस से निकल जाएगा। तो इसलिए बोले कि द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है। इसलिए हम क्या करें? तो बोला द्रव्य स्वभाव का यानी मैं क्या एक हूँ, ये वैसा विश्वास करते हैं।
प्रकट नहीं करना है, प्रकट तो हूं मैं, ऐसा तू अपने को इस रूप जान, तो पर्याय के अंदर निर्मलता प्रकट होने लगती है, अपनी आप होने लगती है। कुछ नहीं करना प्रभु, कुछ नहीं करना। बाहर से तो सब नाटकबाजी करता है, ये अरे हमारे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें टेलीविजन में वो एड आता है कि अरे शुद्ध क्या इसका आंवले का तेल लगाओ, आंवले का काला केस तेल है, आंवले का काला केस तेल वो लगाओ, उससे बढ़ जाएगा है। तो उसको पता है कि उससे बढ़ जाएगा, तो उसको लगा लेता है। कैसे विश्वास करता है, तूने देखा थोड़ी है। वो लंबे लंबे बाल उसमें दिखाते हैं, तो अरे उनके बढ़ा तो मेरे भी बढ़ेगा। प्रयोग सब चीज का प्रयोग करता है। और आजकल तो ऐसा ऐसा बवंडर चला है कि टेलीविजन में इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और सबको प्रयोग कर करके देखता है। वो सही है ही नहीं हालांकि है, फिर भी सबको प्रयोग कर करके देखता है। और यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ 3 लोग के ना तीर्थंकर भगवान की वाणी में, उनके ज्ञान में दिखा है कि तू शुद्धात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू परमात्मा है। ये देह आदि तो तू है ही नहीं। ये जो भाषा वर्णना निकल रही है, ये भाषा वर्णना तो खुद्दल की है, ये मैं हूं ही नहीं, है ना। ये जो मन में जो विकल्प चलते हैं वो आश्रव तत्व है, ये मैं हूं ही नहीं। तो ऐसा विश्वास ला कि ये जीव भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, ये मैं अनंत शक्तियों का धारी, ये मैं हूँ। ये अपनी शक्तियों का जब अंदर से विश्वास आता है तो शक्तियां खिल जाती है, शक्तियां खिल जाती है, ऑटोमेटिक खिल जाती है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अभी बोलो सीता सीता सती सीता माता का दृष्टांत आता है कि उसको शील का वजन क्या था बताओ। इतना बढ़िया दृष्टांत है, एकदम परफेक्ट दृष्टांत है कि उसको जब रावण उसको ले गया था, और जब रावण के वहां वो रही थी, तो उसको उसको अंदर से पता था ना कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे को कोई भी छू नहीं सका है, मेरे में कुछ भी नहीं। यहाँ तक तो उसका तो भाव ही विचलित नहीं हुआ था। एक राम के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही उसको पाप लगता है, समझे ना। अब जब ऐसा प्रसंग होना हुआ, सब सुरक्षित थी, और उसके बाद में अयोध्या जाने के बाद जब उस पे धोबी ने लांछन लगाया, और रामचंद्र जी ने निकाल दिया, और जब वापस रामचंद्र जी परीक्षा लेने के लिए जब हुए कि अग्नि परीक्षा देवो तुम, तो उसको कोई डाउट हुआ है? अरे क्या पता कोई दोष लग गया होगा, क्या पता कुछ हो गया होगा, मैं अग्नि में कूदूंगी तो जली जाऊंगी। अरे निशंक थी। अरे मैंने क्या कूदते समय क्या बोली कि अरे मैंने सपने में भी अगर रामचंद्र जी के अलावा किसी पर पुरुष की कोई कल्पना भी की हो, तो हे अग्नि मुझे भस्म कर दे। बोलो क्या था ये, किसका विश्वास था ये? बोलो आप इतना इतना दूर वाला विश्वास कर लेते हो आप। और आप जब भगवान ये कह रहे हैं कि तू चैतन्य परमात्मा है, अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत वैभव से भरा परमात्मा तू है, तो अब इसके अंदर अब भी ये चाह रहा है कि हमें आनंद तो नहीं आया, हमें पर्याय में निर्मलता तो नहीं आई, हमारे ये तो नहीं आई। तो बोले द्रव्य में प्रकट दिखती नहीं है, नहीं दिखती है ना। अभी दूध के अंदर में घी किसको दिख जाएगा, कि जिसको पता है उसको दिख जाएगा कि इसके अंदर इतनी मोटी मलाई आके और इसमें से इतना घी निकलेगा। दूध में ऐसे थोड़ी दिखेगा, लेकिन पता है ना। तो वैसे ही प्रगट द्रव्य में नहीं दिखता है, तो इसका मतलब कि यहाँ आनंद सुख श्रद्धान करने से आनंद सुख नहीं आएगा। कि बोला आया ना, देखो तो सही। जितने आज तक हुए हैं, मुनि बने हैं, सबके साथ बोले अपने संबंध रहे हुए हैं। 5 परावर्तन किए तो संबंध तो बने ही है, सबके साथ रहे हुए हैं। तो वो क्या करके चले गए बताओ, कि स्वभाव का विश्वास करके चले गए। अपने स्वभाव का विश्वास किया और अपने स्वभाव का अनुभव करके पर्याय में निर्मलता प्रकट होती गई, चले गए। अब खबर नहीं, भाई से तो बहुत कितना बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि स्फटिक मणि थी, कोई इसके पास मतलब हीरा था असली, लेकिन उसको पता नहीं था, तो बेचारा 100 रुपए में बेच रहा था। और जोहरी आया, वो हजारों में ले लिया उसने, और लेके और उसने पार्टी रखी। तो बोले कि आपने कैसे पहचाना है? कि भाई जोहरी पहचान सकता है कि इसकी कीमत इतनी है। बनाई वो बाहर से कांच के टुकड़े जैसा दिखता था, पर जिसको स्फटिक मणि की पहचान थी उसको पता चल गया है।
तो वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो आत्मा का आश्रय लेके हुए हैं, और अनंत काल तक जितने सिद्ध होंगे वो ऐसे ही होंगे। यही एक विधि है, और कोई विधि नहीं है। तो इसलिए ये तो विश्वास करके, मतलब खाली विश्वास करने का मतलब कि ऐसा नहीं, हाँ ठीक है आत्मा तो शुद्धि है, आत्मा तो शुद्धि है, ऐसा नहीं भाई प्रभु। ऐसा स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। अरे शुद्ध है तो भी तो तुझे बाहर की कीमत छूटनी चाहिए, बाहर में का रस छूटना चाहिए, बाहर से कि इससे मुझे लाभ होगा, ये लाभ बुद्धि छूटनी चाहिए है कि मुझे आवश्यकता कहाँ से आ गई, मुझे क्यों चाहिए। पुण्य के उदय से प्रसंग बनते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मुझे क्यों चाहिए, मुझे तो मेरा आत्म राम एकदम, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वभाव से ही पूरा हूँ। इसलिए बोले द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। द्रव्य में तो एक्चुअली द्रव्य तो अरूपी है, और अरूपी द्रव्य है तो वो तो पर्यायी दिखाई देती है, उसको बाहर में जो भी प्रसंग बनता है वो दिखाई देता है, द्रव्य तो दिखाई देता नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं आता है कि इतना है क्या इसमें, इतना मतलब मैं सिद्ध जैसा हूँ, ये सिद्ध अवस्था यहीं से प्रकट होने वाली है, इतना विश्वास नहीं आता है। लेकिन बोले कि परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है। अंजना को बाहर निकाल दिया, सास ने लांछन लगा के हैं, तो अब वो मानने लगी कि मैं मतलब ऐसी हूँ, कि कभी नहीं मानेगी है? जब पिता ने भी नहीं विश्वास किया तो भी उसने नहीं माना कि ये जो पुत्र मेरे गर्भ में है वो मेरा मतलब मेरे पति के द्वारा ही दिया गया हुआ है, कहीं और से नहीं आया हुआ है ये पुत्र मेरा। चाहे दूसरा कुछ भी करो, लेकिन जो निशंक होता है, जो अपने में अपने को उसको श्रद्धा विश्वास होता है, तो कहीं भय नहीं खाता है, डर नहीं खाता। कमजोरी से राग आए वो अलग चीज है, लेकिन श्रद्धा में इतना निशंक हो जाता है, इतना निशंक हो जाता है। ठीक, तो वैसी ये बात है कि विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है मूल शक्ति को। द्रव्य में प्रकट रूप से, अब वो द्रव्य में ऐसे बाहर से दिखती नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मतलब वो ही सर्वस्व है, उससे क्या होगा नहीं, जो होगा वो मैं हूं ही नहीं, जो है पहले से ही है वो मैं हूं ना। बोलो, तो उससे क्या होगा नहीं, यही मैं हूँ, यही सर्वस्व है, यहाँ से ही अनंत 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 शक्ति भरी हुई है, तो ये शक्तियां खिल के व्यक्त रूप से आ जाएगी, लेकिन कोई बाहर से थोड़ी आने वाली है, बाहर से कहाँ से आएगी, शक्ति नहीं हो तो व्यक्ति कहाँ से आएगी। तो बोले द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, परंतु द्रव्य स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है। मतलब कितना सटीक दृष्टांत दिया है बहनसी ने। लौकिक में अपने को सब चीज का पता है, लेकिन यहाँ विश्वास कर ले प्रभु कि ये शक्ति, शक्ति का संग्रहालय भगवान आत्मा में हूँ, तो ऐसा मैं पना करके तो विश्वास कर ले, और ये मैं पना का पानी देता जा, तो अपने आप निर्मल पर्याय आएगी आएगी और आएगी। चलो समझ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र भगवान। दो भाभी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी सबको। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। लगली अभी बंद होने वाला है ये, तो क्या स्तुति रह जाती है ना फिर हमेशा। हाँ वही रह जाता है, सही है। पहले छोड़ दो। भरोसा ठीक है भाभी सब बढ़िया। भाई, ठीक है।